राजकुमार भाटी जी, सवाल के साथ आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, उसके बाद फौरन आपके पास आ रही हूँ। नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ AK वाजपेयी साहब आपके भी पास आ रही हूँ। राजकुमार भाटी जी, पहले आपकी टिप्पणी, और कोलंबिया में ये जो कूटनीतिक जीत मिली है टीम इंडिया को, उस पर भी टिप्पणी आपकी। नहीं, पहली बात तो शशि थरूर एक बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेखक भी हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, सांसद भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मुझे तो ये भी लगता है चित्रा जी, मैं ईमानदारी से दिल की बात कहूँ कि शशि थरूर बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक विचारशील व्यक्ति हैं और वो बीजेपी की कड़ी आलोचना पिछले दिनों में करते रहे हैं। बहुत कड़वी टिप्पणियां उन्होंने बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति पे की हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी उदित राज की उसका बात हो रही है पोस्ट की, शशि थरूर जी ने जब ये कहा कि 2016 से पहले हमारी भारतीय सेना ने LOC पार नहीं की थी, तो ये बीजेपी की भाषा है। जबकि बहुत लोगों को जिन्हें जानकारी है वो जानते हैं कि कांग्रेस के शासन में भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। रिटायर्ड मेजर जनरल जैनी कई चैनलों पे चिल्ला के कह रहे हैं कि 2 ऑपरेशन में तो मैं हेड रहा हूं, 2 बार तो मैंने सेना को LOC पार कराई है और अंदर जाके हमने स्ट्राइक की है पाकिस्तान के अंदर। वो तो सेना के आदमी है, वो तो किसी पार्टी के आदमी नहीं है, किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। झूठ बोल लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह आदत है कि ये इन्हें इस पार्टी को घर फोड़वा पार्टी कहें तो ज्यादा बढ़िया। कृपया बीच में नहीं, कृपया बीच में आपको समय मिला, आगे भी मिलेगा। बोलिए। हाँ, आपको 20 नहीं 25 मिलेंगे, आपको तो ज्यादा टाइम मिलता ही है हमसे, तो ज्यादा टाइम बीजेपी को मिलता है, आप चिंता मत करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर घर फोड़वा पार्टी कहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये दूसरी पार्टियों में सेंध लगाते हैं, तरह से सेंध लगाते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं, आपस में विवाद पैदा करते हैं। अब चित्रा जी, आपको एक अतुल जी ने एक उदाहरण दिया था, वो अच्छा नहीं लगा, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। अगर हम बारात का निमंत्रण देंगे तो हम ये कहते हैं परिवार में कि भाई आपके परिवार से एक आदमी को बारात में भेजना है, हम ये नहीं कहते कि इस आदमी को बारात में लेके जाएंगे। जब ये कहकर ले जाते हैं कि हम तो इस आदमी को लेके जाएंगे, तो परिवार को खराब लगता है। और अब फिर ये भी चाहते हैं कि वो परिवार उनकी तारीफ विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे हैं। बारात आप लोग को क्या हो गया राजकुमार भाटी जी, बारात अटेंड करने जा रहे हैं, माना कि अब मतलब शादियों का सीजन करीब आ रहा है। भगवान का भला है कि ऐसे लोग नहीं बैठे हैं, वरना ये डिप्लोमेसी को बारात से जोड़ेंगे, शशि थरूर को बीवी से कंपेयर करेंगे। भगवान इनसे बचाए देश। 10 सेकंड का और समय। हाँ, बोलिए भाटी साहब, बोलिए। मुझे 5 सेकंड उनकी बात हो जाए, बोलिए भाटी साहब। देखिए कोई बात जब समझानी होती है तो इसी तरह उदाहरण देके मुहावरों के साथ इसी तरह समझाई जाती है। तो हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश का ऐसे दौर में ये आरोप लगाना कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के समर्थक हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, किसी के देशभक्ति पर संदेह व्यक्त करने का बीजेपी को किसने अधिकार दिया है? जबकि अगर इस तरह विश्लेषण करेंगे तो सबसे ज्यादा संदेह बीजेपी पे ही होता है, आरएसएस पे ही होता है, देशभक्ति पे। 2002 तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अरे भैया, वो कोर्ट का केस था, झूठ मत बोलिए भाटी जी। आप लोग तो आतंकवादियों के केसेस वापस लेते हैं। 3 और लोग हैं, बहुत खराब बात है। जवाब ले लूंगी जल्दी से, उनकी बात खत्म हो जाए। बहुत ही खराब बात है, बाकी 3 लोग एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। प्रदीप जी, मुझे 10 सेकंड का रिबटल दीजिए। भाटी साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कर ले, एक लाइन में। संगीत रागी जी बोलेंगे ना आरएसएस पे, वो कह रहे हैं मुझे 20 सेकंड का सर्जिकल स्ट्राइक पे रिबटल दीजिए। हाँ, आप बोलिएगा आराम से, 3 और लोगों की टिप्पणी हो जाए। अब संगीत रागी जी, सीधे आपके पास आते हुए, जब आप लोग घेरेंगे तब तक वो आपको याद दिलाएंगे कि 2002 तक कैसे आरएसएस ने झंडा तिरंगा नहीं फैलाया था। लेकिन इन सब के बीच उस पर भी जवाब, और कोलंबिया में ये जो कूटनीतिक जीत मिली है, इसको किस रूप में लिया जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि भारत का प्रतिनिधिमंडल आपका बाहर जाता है और अपनी बात रख रहा है और पहले जो देश भारत के विचारों से सहमत ना, यदि वो उससे सहमत होता है तो ये स्वाभाविक है कि हमें खुशी होगी और देशवासी भी इससे खुश हो रहे होंगे। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट के तौर पर। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग जा कर के, आज दुनिया में कौन क्या बोल रहा है इससे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इजराइल को जो करना था वो कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका ने अपनी पूरी एड़ी चोड़ी का पसीना लगा दिया युद्ध रुकवाने के लिए, इजराइल आज भी नहीं रुक रहा है।
पुतिन को युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था मेरे आते ही 2 सप्ताह में हम कर देंगे। आज तक पुतिन रुके नहीं है और इसलिए ट्रंप के कहने से भारत रुक जाए ये भी किसी को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कुछ कहना है तो जो कहना है करते रहे। एक दूसरी बात, एक बात आपके दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बहुत अच्छी ज़रूरी है ये बोलना और बार बार रिपीट करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस नहीं है जो आज़ादी की लड़ाई रही थी। ये इंदिरा गांधी का एक फैमिली पार्टी है जिसको आज के दिन में इटालियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सर्वा ने जिसने लीड कर रही है। अब आप तो इसको बार बार उससे तुलना आजादी की लड़ाई में हमने ये किया वो किया। देश की जनता ने उनको दिए ना 99 सांसद, आप कैसे इनकार करेंगे? सर अब ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज देखिए, फिर आप मर्यादा क्रॉस करेंगे, फिर मुझे संगीत रागी को भी सेम मौका देना पड़ेगा, फिर ऐसे टिप्पणी में हम फंस जाएंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। बोलिए अपनी बात खत्म कीजिए। संगीत रागी ने मर्यादा क्रॉस की है। हाँ मैंने उनको करेक्ट कर दिया, ठीक है उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बाकी लोग जरूरी है याद दिलवाना प्लीज सर। ठीक है रागी साहब। नहीं वो जैसी बात करेंगे वैसी जवाब मिलेगा। हम लोग मित्रोकिन डायरी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं और मित्रोकिन डायरी में हमने बहुत अच्छी तरीके से जिक्र किया हुआ है, पेज दर पेज जिक्र किया हुआ है कि कैसे इंदिरा गांधी के समय केजीबी जो है वो पीएमओ में छाई हुई रहती थी और कैसे केजीबी के एजेंट जो है भारत की नीतियों को डिक्टेट करते थे। हम नहीं कह रहे हैं, मित्रोकिन डायरी वो तो पब्लिश हो चुकी है। और आरएसएस के सरसंघ चालक ने 2 खत लिखे थे माफी मांगने वाले, 2 खत लिखे थे माफी मांगने वाले इंदिरा जी को। अतुल पाटिल साहब उनको बोलने नहीं दीजिए, मित्रोकिन पढ़ते हो और अपने नेता का नहीं पढ़ते हो फिर क्या? आपकी जब बारी आएगी आप बोलिएगा प्लीज, उनको बोलने नहीं, वो दीजिए। कुछ भी आरोप दो कर और रहे हैं। बिहार से हमारे बेतुका साथ आरोप मेहमान है करना। वाजपेयी साहब, प्लीज उनको बोलने दीजिए और नवल किशोर जी उनकी प्लीज आराम से ठीक है बोलिए जल्दी से। संगीत रागी साहब अपनी बात स्तर पर जाकर प्लीज अतुल जी, अतुल पाटिल साहब स्तर पर जाके बातें करना, ये संगीत रागी का स्वभाव चरित्र है, तो जवाब तो भी देना पड़ता उनको। बोलिए। मैं अपनी बात कह दूं, बोलिए, हमको जवाब देते रहिए। अच्छा है कि देखिए कांग्रेस पार्टी से कहा गया था कि सभ्यता से करना, नहीं तो सभ्यता से करना, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने किस गौरव गोगोई को भेजा जिनके पत्नी का लिंक पाकिस्तान से है, जिनके साथ व्यापार है। अब वैसे आदमी को यदि कांग्रेस पार्टी ये करेगी, राहुल गांधी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो डेलीगेशन को लीड करते, वो अपना नाम दे देते। भारतीय जनता पार्टी तो मना नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो अमेरिका जाते हैं तो पाकिस्तान की लॉबी के ऑफिस से बात करते हैं। पाकिस्तान की लॉबी से जब अमेरिका में राहुल गांधी जाते हैं, अरे पाकिस्तान राहुल गांधी जब जाते हैं तो पाकिस्तान की लॉबी उनको घेरे रहती है अमेरिका में। पाकिस्तान में जब होता है तो चुप करके अमेरिकियों के साथ मिलते हैं। पठानकोट में जहां पर इन्वेस्टिगेशन करने की बात की है, अजहर मसूद और हाफिज सईद को छोड़ देने वाले लोग। लगातार आप बोलेंगे फिर मैं बाकी मेहमानों को कैसे ले गलत आरोप कर रहे हैं? तरीका नहीं हो सकता ना, आप भी तो आरोप लगा रहे थे, तो जब जिसकी बारी आई दो तभी जवाब दे रहा हूं, बात नहीं हो पाई है। प्लीज सर ये तरीका नहीं हो सकता है। अतुल जी देखिए आप लगातार बोलेंगे, मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा प्लीज। चित्रा जी अभी पक्ष विपक्ष के 2 और मेहमान है बिहार से। मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन ये गंध और ये जहर जो है, ये गंध और जहर जो है संगीत रागी नाम की, ये हर इमरजेंसी नहीं है, बीजेपी शुरू हो जाएगी, डिबेट कंडक्ट करना मुश्किल होता चला जाएगा। प्लीज सबको हटाइए, आप संगीत रागी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बिहार के मेहमानों के पास जाऊंगी प्लीज। रागी साहब देखिए इस समय कांग्रेस इस समय दो कांग्रेस है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। एक जो है वो राष्ट्रवादी तत्व है और दूसरा जो है जॉर्ज सोरेस के सुपुत्र हैं, मानसिक सुपुत्र। जॉर्ज सोरेस के मानसिक सुपुत्र आज शशि थरूर के साथ नहीं है, जो राष्ट्रवादी हैं वो शशि थरूर के साथ खड़े हैं। एक बात और जिक्र करके, अभी यहाँ बारात के जिक्र हुए, मुझे हैरानी होती है बारात से तुलना करना, और कहा गया कि समझाने। बारात में भाई सबको चलने की बोला जाता है, 4 आदमी 5 आदमी जो भी करना है। ये डेलीगेशन जा रहा था कि भारत की बातों को बढ़िया से वहाँ पर रखने के लिए, और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सरकार ने तय किया कि विपक्ष के नेता लोग इसको लीड करेंगे। अरे भाई पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जा चुके थे, तो इसका मतलब था कि कांग्रेस पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं था।
लेकिन ये दिखाने के समय है कि विपक्ष या ये पक्ष, हम दोनों राष्ट्रहित के मुद्दे पर साथ हैं। राहुल गांधी उसका हिस्सा नहीं हो, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वे हम तो ऐसे ही रहते हैं जैसे हम देखते हैं आईटीओ के पास कोई आदमी अपना कपड़ा फाड़ करके बोल रहा होता है, उसकी तरफ कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी की मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की टिप्पणी को, राहुल गांधी की टिप्पणी यदि गलत बात है चित्रा जी, जो यदि वो विरोध करे तो मान लीजिए कि देश सही दिशा में जा रहा है। राहुल गांधी यदि विरोध करे तो भावना के हिसाब से आप लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मैं बिहार के दोनों मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, एक वाजपेयी जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।